नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अभियान पर घमासान। जी हां, प्रदेश में खुद की जमीन को बचाए रखने के लिए अब कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस ने हाल ही में एक घटनाओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की थी। साथ ही उसकी कोशिश है कि इस अभियान के सारे खिसक चुके महिला वोट बैंक को फिर से हासिल किया जा सके। वहीं कांग्रेस के अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेसियों से बेटियों को बचाने का अभियान शुरू होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या बेटी बचाओ अभियान के सहारे कांग्रेस सियासी रोटियां सेकना चाह रही है। कांग्रेस के बड़े नेता महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे रह चुके हैं। ऐसे में क्या आधी आबादी को यह अभियान रास आएगा? सवाल तो ये भी, क्या यह अभियान बीजेपी के लिए टेंशन बनेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैं क्या लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की हो, अब वो ही कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चलाकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाह रही है। दरअसल 2 अक्टूबर से कांग्रेस ने स्पीक अप अभियान की शुरुआत की है। उसकी कोशिश इस अभियान के सहारे आधी आबादी के उस वोट बैंक को साधने की है जिसने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। महिला अपराध में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। हम सरकार का क्रिटिसिज्म करें, अपेक्षा रखें, सरकार कुछ करेगी जिससे बेटियों की रक्षा हो, यह आशा अब एक तरह से समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये एहसास को जिया, हम एक राजनीतिक जिम्मेवार दल तो है ही है, पर समाज का एक हिस्सा है। मैं आप सब परिवारजनों से सामाजिक रूप से आगे आकर दलगत विचार से ऊपर उठकर बेटियों के बचाने के इस अभियान में आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। इसके लिए स्पीक अप भावना, मोबाइल से अपनी बात कहना कि कांग्रेस पार्टी ने पहल की है। इधर कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के महिलाओं पर दिए वो विवादित बयान याद दिलाए जिस पर जमकर हू हल्ला मचा था। लिहाजा बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेसियों से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए होता है। इससे पहले आप कांग्रेस से पूछिए कि बाल कांग्रेस कहाँ है, वो आधी आबादी के लिए काम कर रहे थे, वो कहाँ हैं? संविधान यात्रा निकाली थी, वो कहाँ हैं? न्याय यात्रा, किसान न्याय यात्रा की बात करते थे, वो कहाँ हैं? इसी तरह से कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट, कोई भी अभियान, वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है। वो सुर्खियों में छपने के लिए, सुर्खियों में दिखने के लिए ये सब चीजें करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ न तो जनता है, न नेता है, न नीति है, न नीयत है। कुछ हफ्ते पहले एससीआरबी के आंकड़े सामने आए थे जिसमें साफ था कि महिलाओं पर हो रहे अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। मोहन सरकार के एक्शन के बाद इन घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का ये अभियान सियासी इवेंट नहीं तो इसे फिर और क्या कहा जाए। खैर, कांग्रेस इस अभियान के सहारे आधी आबादी को साथ पाएगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। वो कह रहे हैं कि देश में नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश महिला अपराध में। सामाजिक जागरूकता के साथ साथ सरकार को जगाने के लिए बेटी बचाओ अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के नेताओं से बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत अगर करेंगे जीतू पटवारी जी तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे उज्जैन जिले में ही बड़नगर में मुकेश मुरली मोरवाल एक एमएलए हुआ करते थे। उनके पुत्र ने जिस बेटी के साथ में अत्याचार किया, वो अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष जी से जो है न्याय मांग रही है। कानून ने अपना काम किया है।
उमंग सिंगार जी के किस्से कुछ छुपे हुए नहीं है। जीतू पटवारी जी खुद रस चाशनी ढूंढते रहते हैं। तो ये कांग्रेस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का माहौल को खराब करने का काम कर रही है, ये स्वयं अपने गिरेबान में झांकने का काम करे। अगर आप पिछले राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे 6 माह के, जुलाई 31 तक के, 31 जुलाई 2024 तक के अगर आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में आईपीसी और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में रेप के मामलों में 10% कमी आने का काम हुआ है। गैंग रेप के मामलों में 19% कमी आने का काम हुआ है। दहेज संबंधी प्रताड़ना के मामलों में 4% कमी आने का काम हुआ है। सिर्फ मैं पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जी। छेड़छाड़ की बात करेंगे तो 10% उसमें कमी आने का काम हुआ है। पास्को में 14%, पास्को एक्ट के अंतर्गत जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें 14% की कमी आने का काम हुआ है। और इनको देश में प्रथम स्थान दिख रहा है। ये उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं ना ब्रजेश जी, जिस पार्टी के नेता जो है अमेरिका में जाके भारत में संविधान खतरे में है ये बात करते हैं, भारत का चित्र बिगाड़ने का, चरित्र बिगाड़ने का, चित्रण बिगाड़ने का प्रस्तुतिकरण जाके अमेरिका में करते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के नागरिक है जीतू पटवारी जी, जो मध्य प्रदेश को और जो है मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को पूरे प्रदेश के अंदर बदनाम करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है ये लेके आए स्पीक टू गर्ल, पर स्पीक टू गर्ल उस गर्ल की आवाज को स्पीक करे, आवाज दे जो कांग्रेस के नेताओं से प्रताड़ित हुई है। बहुत अच्छा होता जीतू पटवारी जी उस बहन से जाके मिलते जो बड़नेगर के विधायक के पुत्र के द्वारा इंदौर में प्रताड़ित की गई। पर मध्य प्रदेश सरकार ने आज जो है कई सारे महिला डेस्क के माध्यम से इस प्रकार के अपराधों में कमी आए और खुलकर उनकी फरियाद पहुंच सके थाने तक या संबंधित कमेटी तक या उस एजेंसी तक जो महिला अपराधों की जांच करती, तो उसके लिए कई सारे महिला डेस्क के कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश में चालू किए, जैसे आशा है, ऊर्जा कार्यक्रम है, मुस्कान है, मैं हूँ अभिमन्यु, ऐसे कई सारे कार्यक्रम के माध्यम से भी आज कहीं ना कहीं समाज के अंदर और मध्य प्रदेश इस स्थान पर आया है कि आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश में वह प्रदेश है जो यौन अपराध में आरोपी जो संलिप्त है उसको फांसी की मृत्युदंड तक ले जाने का काम हमने किया है। नेस्तनाबूद किए हैं, बुलडोजर कार्रवाई तक मध्य प्रदेश की धरती पे हुई है। ठीक, फास्ट है। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। कोर्ट में मामले चलाएं। तो तमाम उपाय किए हैं रवि जी। वो कह रहे हैं आंकड़े कहां से लाते हैं आप लोग। उन्होंने 6 महीने के आंकड़े गिनाए, बताया कि किस तरह से महिला अपराधों में कमी आई है और बचाने की जरूरत तो कांग्रेस नेताओं से है। मुरली मोरवार के बेटे का उदाहरण दिया कि उनसे ही स्पीक गर्ल बुलवा लेते कि भैया किस तरह से उनको ही न्याय दिलवा देते। तो बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे हैं आप मध्य प्रदेश को। रवि जी दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, आज मध्य प्रदेश बदनाम किन चीजों से है, वो मध्य प्रदेश के सुदूर गांव अंचलों की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन राजधानी में जिस तरीके से आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, 2 साल की, 3 साल की बेटियां, 5 साल की बेटियां, और वहीं एक बुजुर्ग महिला कोलार में इस तरह की घटना का शिकार हो जाती है। राजधानी में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और यशपाल सिसोदिया जी पता नहीं कैसी बहकी बातें कर रहे हैं जिनका कोई वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। आज उनकी संवेदनाएं इस तरह मर गई हैं कि उन्हें बच्चियों के माँ बाप की चीख भी सुनाई नहीं दे रही है कि जिनके बेटियों के साथ ये बलात्कार जैसी घटनाएं हो गई। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हैं उन्हें कि वो इस तरह की बातें करके आज सरकार की पीठ थपथपा रही है। अगर वास्तविकता में अगर झांकने की कोशिश करेंगे तो एक मुख्यमंत्री की पीठ पर उन बेटियों के आंसू जरूर दिखाई देंगे जिनकी बेटियां इस चीज की शिकार हुई हैं। क्योंकि ब्रजेश जी, मैं ऐसा मानता हूं आज की चर्चा में जो पैनल है, पटेरिया जी भी इस बात को स्वीकार करते होंगे कि जो शिक्षा का घर है, स्कूल जो संस्थान है, शिक्षा का मंदिर है, आपकी हमारी बेटियां अगर ऐसे संस्थान में सुरक्षित नहीं है जहां एक भरोसे के साथ भेजते हैं, आप भेजते हैं, मैं भी भेजता हूं अपनी बेटी को, अगर वहां इस तरह की वारदात हो रही है, वहां अगर किसी शिक्षक का या किसी कॉलोनी में पड़ोसी का हौसला इस तरीके से बुलंद है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि सरकार का इकबाल बुलंद जो कहते थे वो कम हुआ है, सरकार का इकबाल कमजोर हुआ है कि इस तरह की गुंडे अपराधी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अंजाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि पर्ची वाले
मुख्यमंत्री की लाचारी, लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री की लाचारी, इस कदर पर्ची वाले मुख्यमंत्री की लाचारी क्योंकि इस कदर हावी है आज मध्य प्रदेश में कि आपकी और हमारी बेटियों को है ना असुरक्षा के घेरे में खड़ा कर दिया। डेटा इस बात से कह रहा है, डेटा हमारी बेटी तो आधी रात को भी चली जाती है, इतना खौफ नहीं है। लेकिन सुन तो लीजिए रवि जी, इस बात आंकड़े से तो कुछ और कह रहे हैं, चली जाती होगी, लेकिन आंकड़े बेटी तो के कुछ और कह लौटने रहे हैं की चिंता आपको भी सताती होगी, आप स्वीकार नहीं करें वो एक आपका बात विषय करेंगे ना है। रवि जी, लेकिन मेरी बेटी जब आंकड़ों स्कूल पे बात जाती है, करेंगे ना। कोचिंग जाती है, तो कोचिंग से वापस आने की चिंता मुझे सताती है इस मध्य प्रदेश में। आपको चिंता, तो आप खुद सुरक्षा देते हैं, खुद छोड़ते हैं, खुद लेके आते हैं, लेकिन निश्चित इतनी तौर पर चिंतित हैं आप। सुरक्षा की चिंता होती है कि लेकिन मध्य प्रदेश रवि में आज जी, ऐसा वातावरण क्यों है, रवि जी, क्योंकि स्कूल 5 से 6 घंटे का होता है, आप 6 घंटे वहां नहीं रुक सकते हैं, आपको ऑफिस भी जाना हो, काम जाना होगा, तब ऐसे वक्त में सुरक्षा कौन देगा? सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? तो सरकार सुरक्षा वही तो बता रहे हैं ना, वो आंकड़े गिना रहे हैं ना, आंकड़े तो कुछ और गवाही दे रहे हैं। आप कह रहे हैं इकबाल बुलंद नहीं है, आंकड़ों में तो इकबाल बुलंद दिख रहा है ना रवि जी, आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं, आपने अपने आंकड़े नहीं बताए, उन्होंने तो आंकड़े कुछ दूसरे बताए। दो घटनाओं का जिक्र किया आपने। मध्य प्रदेश में आज एनसीबीआरबी के आंकड़े हैं, वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं वर्ग विशेष से इस बात को जोड़ के नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में आज सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं तो आदिवासी बहनों के साथ हो रही हैं। ये मध्य प्रदेश में आज सबसे बड़ी घटनाएं, न केवल भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया तो वो तो कह रहे हैं कलंकित तो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा जवाब दे दीजिए कि आपके नेताओं पर भी तो मामले दर्ज हैं। अरे साहब, कलंकित कौन कर रहा है? कलंकित तो अभी 4 दिन पहले ही भाजपा पार्षद की पिटाई ने कर दिया कि महिलाओं को किस तरीके से अश्लील भरे इशारे कर रहे, तो महिलाओं ने जूते चप्पल से मारा है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हो और इस तरह की बातों को बढ़ावा देने वालों को। मतलब आपके नेता ने ठीक है, आपने उमंग सिंगार पर जवाब नहीं दिया, आपने हेमंत कटारे पर जवाब नहीं दिया, आपने जीतू पटवारी के बयान पर जवाब नहीं दिया। अभी मौका है, दे सकते हो जवाब, या मैं फिर सिसोदिया जी के पास जाऊं? देखिए, सिसोदिया जी के पास भी जाएंगे और पूरी हिम्मत और ताकत से कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी। जिस हेमंत जी की आप बात कर रहे हैं, तो हेमंत जी पे जिस तरह की झूठे आरोप लगाएगा और न्यायालय से वो इसमें पूरे बाइज्जत बरी हुए हैं। और उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया, आपके नेता जो बयान देते हैं वो सही है? जिस तरह की क्या अभियान घर से ही शुरू करना चाहिए? भाषा को तोड़ मड़ोड़ का पेश करना भारतीय जनता पार्टी बचाए। जिस तरीके से अचार को बेचने की बातें नरेंद्र मोदी करते हैं और विदेशों में कहते हैं कि कौन से जन्म में जन्म ले लिया था, शर्म उनको आनी चाहिए, तो फिर लौट के क्यों देश में आ जाते हैं? वहीं पर ही घर बसाएं साहब, वहीं पर ही रहें, जिनको भारत में पैदा होने पर शर्मिंदा होती है और शर्म आती है। तो ये तो डर आप लोगों को हो गया ना अब ज्यादा, कि सुरक्षित ही नहीं है, असुरक्षा का भाव किसमें पैदा हो रहा है? चलिए सिसोदिया जी, छोटा सा जवाब दीजिए, प्रभु जी के पास जाऊंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं इकबाल कमजोर हो गया है सरकार का। कांग्रेस जो है कंफ्यूज है। कांग्रेस के जीतू पटवारी जो है कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे हैं। अब बेचारे क्या करें, तो कुछ ऐसे सफूके ला रहे हैं और उसी में वो उलझ जाते हैं। अब बनाए कार्यकारिणी, तब कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे, तो क्या करें, फुर्सत में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्पीक फॉर वुमेन, गर्ल, ये चालू कर दो। अरे भाई, स्पीक करो आप, पर स्पीक जरा उन बहनों की आवाज उठा लो जिन बहनों को प्रताड़ित करके आपने जो है कोर्ट में दबाव प्रभाव से बयान बदलवा के, और आपने हेमंत कटारे जैसे लोगों ने जो है, पूरी दुनिया ने देखा था कितने दिन मामला चला था, काफी दिन चला था। रोज वो महिला, वो बहन जो है आके बोल रही थी, और उसको अंततः गत्वा जो है किस प्रकार से ये महिलाओं की आवाज को दबा देते। एक लंबा इतिहास है इनका, नैना साहनी से लगा के तो सरला मिश्र से लगा के तो तमाम तरह के इनके नेता महिला अपराध में लिप्त है, संलिप्त है। परंतु मैं उन सब बातों पे नहीं जाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कृतसंकल्पित है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हमने जो है इस प्रकार के यौन अपराधों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इस संबंध में कई सारे ठोस निर्णय लिए। पहला प्रदेश मध्य प्रदेश इस बात का है कि मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर अगर कोई यौन अपराध होगा तो उस अपराधी को फांसी के दंड तक पहुंचाने का काम किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इमीडिएट जो है फैसले करने का काम हुआ है, और सामाजिक तौर पर भी उस व्यक्ति को उसके आरोपी के हौसले नेस्तनाबूद करने के लिए मैं आ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सिसोदिया जी, दूसरे दौर में आता हूं। तो प्रभु जी, तमाम तरह के उपाय किए, चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, महिलाओं के हित में कई योजनाएं चलाई, उसका हम असर भी देखते हैं। अपराधों का ग्राफ भी हम देख रहे हैं, जो आंकड़े खुद SCRB ने जारी किए हैं उसमें कमी आई। तो इस अभियान के पीछे क्या सियासी कोई मकसद है, या कोई जागरूकता अभियान चलाना चाहती है कांग्रेस, या आधी आबादी को साधना चाहती है जिसने 2 बार उनको सत्ता से दूर कर दिया?
हाँ ब्रजेश जी, जो आपने बात की, दो बातें कही वो इसके पीछे ज़्यादा मुफीद दिखती है। आप जीतू पटवारी का बयान सुनिए, जो लोगों से अपील कर रहे हैं आप उसको सुनिए। और बहुत बड़ा वो एक विजन लेकर चल रहे हैं इस अभियान के पीछे। जो स्पीक अप अभियान वो चला रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जनता से कि मेरे साथ सड़क पे आ जाइए, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर, बेटी को बचाने के लिए आप सड़क पर आ जाइए, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो सोशल मीडिया पे स्पीक अप एक ट्रेंड कीजिए। कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कांग्रेस इस अभियान को ले रही है हाथ में। ये जनता से जुड़ने का कांग्रेस का अभियान है, ये महिलाओं से जुड़ने का कांग्रेस का अभियान है, उन बेटियों से जुड़ने का कांग्रेस का अभियान है जो 4.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, 4 साल बाद, तो उस चुनाव में उनमें से बहुत सारी बेटियाँ वोट डालने की स्थिति में होगी, तो उनको अपनी तरफ करने का जीतू पटवारी का अभियान है। जो कांग्रेस का जो गड्ढा है उसको भरने के लिए वो एक कोशिश कर रहे हैं। वो इन प्रवक्ताओं जैसी बातें नहीं कर रहे हैं। अभी रवि वर्मा जी जो कह रहे थे, रवि वर्मा जी का शायद कल की फोटो है या परसों की है, आपने भी देखी होगी। मुख्यमंत्री से मिलने जब कांग्रेस के विधायक गए थे तमाम, तो यूँ हाथ जोड़कर वहाँ पर गए थे अभिवादन करने के लिए। जो अंदर बैठते हैं दूसरी बात करते हैं। आप यहाँ पे पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते हैं, 9 महीने का मुख्यमंत्री हो गया मध्य प्रदेश का, आप उसको पर्ची वाला। आपके नेता कैसे चुने गए थे कमलनाथ, या आपके नेता अर्जुन सिंह कैसे चुने गए थे, या आपके नेता और जो मुख्यमंत्री बने वो कैसे चुने गए थे। शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा रखिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है आप जो है, लेकिन उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भले इनको राजनीति दिख रही हो। सिसोदिया जी ने जो तमाम कांग्रेस के समय के काम के जो नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, तो कोई एक घटना, किसी एक नेता को घटना या किसी एक घटना से ये नहीं बनाया जा सकता मानसिकता कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं। नया जो कानून आया आईपीसी की जगह, उसमें भी वो धाराएं जोड़ी गई हैं जो बच्चों यौन अपराध को लेकर पॉक्सो जैसी धाराएं हैं या बाकी आपराधिक धाराएं बलात्कार की। पुराने कानून में भी थी ये धाराएं, तो यदि अपराध थे तभी तो ये धाराएं कानून में जोड़ी गई थी ना। ये अपराध आज़ादी के पहले से हो रहे थे, ये अपराध आज़ादी के बाद भी हो रहे थे, ये अपराध 60 साल की कांग्रेस की सरकार में भी हो रहे थे, ये अपराध मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, ये राजस्थान में भी हो रहे हैं, ये जो है कर्नाटक में भी हो रहे हैं। आपके जहां सरकार है वहां पे भी अपराध हैं। क्या आप कह रहे हो कि आपका जो है प्रदेश जीरो अपराध मुक्त हो गया महिलाओं या बेटियों के प्रति? कांग्रेस ये दावा भी नहीं कर सकती है। तो जीतू पटवारी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। वो कह रहे हैं प्रदेश में घटनाएं बढ़ी क्योंकि कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष है, उनका कहना है घटनाएं गंभीर हैं जी, विपक्ष है, उनका फर्ज है वो उन घटनाओं को उजागर कर, उसके सहारे वो अपना आधार बढ़ाने के लिए जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक और सवाल उठा रही है जो आपने भी सुना होगा कि सुर्खियां बटोरने के लिए अभियान है। पहले के अभियानों का जिक्र भी किया उन्होंने कि उन अभियानों की किस तरह से दुर्गति हुई। तो क्या आपको लगता है ये वाला अभियान सफल होगा? देखिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप कहीं पर ही शुरुआत करते हैं, 4 कदम चलते हैं, 1 आध कदम आपकी सफलता से पूरी मजबूती से रखा जाएगा, 3 कदम हो सकता है डगमगा जाए आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सेल्फी विद डॉटर शुरू किया था, उसको लेकर कांग्रेस ने यूं ही तंज किया था कि खुद की तो बेटियां नहीं है, दूसरों के लिए बेटियों को कह रहे हैं कि सेल्फी डॉटर अभियान, सेल्फी भेजिए। तो ये तो राजनीतिक दल है ना, बयान देना उनका काम है एक दूसरे के प्रति। लेकिन हकीकत क्या है, उस अभियान का ये नतीजा हुआ कि आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहन जैसी योजना आई, महिलाओं को लेकर इतना काम हुआ, कई राज्यों में काम हुआ, महिलाएं बीजेपी से जुड़ गई। तो उसी तरीके का अभियान ये भी है। तो अभियान तो अच्छा है, शब्दों की मर्यादा भी रखना चाहिए रवि जी, लेकिन सवाल ये है कि आपकी जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे क्या बिल्कुल जीरो अपराध हो गए महिलाओं से संबंधित? तो आप मध्य प्रदेश को बदनाम नहीं कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे लोगों को ये लगे कि बहुत अपराध हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? आंकड़े उसके उलट हैं, बल्कि अपराध हो रहे हैं, गंभीर अपराध हैं, नहीं होना चाहिए एक भी अपराध। लेकिन कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती, चाहे जहाँ पे आपकी सरकार है, कि हमारे यहाँ महिलाओं पर एक भी अपराध नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ आपको सियासत दिखती है। सियासत कर कौन रहा है? सियासत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि ऐसे गंभीर मुद्दे पर अगर वो इस चर्चा को केवल इधर उधर की बात करके, यशपाल सिसोदिया कह रहे हैं कि डरा धमका के कोर्ट में करा लिया। अरे साहब, न्यायालय है, न्यायालय में व्यक्ति स्वतंत्र है, जज होता है, वकील होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कितने हल्केपन में लेकर आज बेटियों के विषय को लेकर कर रही है। आप अगर अन्य राज्यों की बातें कर रहे हैं, अगर इस तरह की गलत वहां घटनाएं हो रही हैं, तो मैं तब भी उस बात को गलत ही कहूंगा कि अगर वहां हमारी सरकारें फेल्योर है तो जनता है, विपक्ष है, पूरी मुखरता के साथ उस बात का जवाब दे। फिर जनता विपक्ष है, आप ना सुधारेंगे। आपके यहाँ भी, यहाँ मध्य प्रदेश सरकार सुधारे, वहां आपकी सरकार है तो आप नहीं सुधारेंगे। मैं उस आवाज को उठाने का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरी बात तो पूरा होने दें आप। मैं
वही कह रहा हूं कि जनता है, विपक्ष है, निश्चित तौर पर उसे आवाज उठाने का पूरा हक अधिकार है। हमारी सरकार अगर वहां कोई कमजोर है तो निश्चित तौर पर उसे सरकार भी सुधारेगी, और जो विपक्ष है वो इस बात को बिल्कुल अपनी सजा और सलाह जो उसकी हो सकती है वो अपनी एक लोकतंत्र में बात करने का पूरा हक अधिकार रखता है। लेकिन उसे इस तरह थोड़ी कहा जाएगा कि वो मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। अगर विपक्ष इस बात को नहीं उठा के सरकार तक पहुंचाएगा, इस चिंता विपक्ष नहीं करेगा, जब सरकार ऐसे समय में चिंता नहीं कर रही है तो कौन करेगा? तो उदाहरण तो अपनी तरफ से यशपाल भी पेश कर सिसोदिया सकते हैं ना थोड़ी ना रवि जी, करेंगे। कि आपके यहाँ यशपाल यदि किसी सिसोदिया महिला ने थोड़ी कोई करेंगे। आरोप लगाए हैं तो सख्त यशपाल कार्रवाई करके सिसोदिया ये थोड़ी संदेश करेंगे। दे सकते हैं कि यशपाल देखिए सिसोदिया हमारे की संगठन संदेश देना। में हमारी पार्टी जहाँ यशपाल होती है वहां पे सिसोदिया किसी की तरह के बता आरोप लगते हैं, यशपाल चाहे वो सिसोदिया छत्तीसगढ़ का बता मामला हो दें चाहे अन्य कितनी राज्यों का कार्रवाई मामला हो, करी। हमने तत्काल एक्शन यशपाल लिया। सिसोदिया जी बताए ना मध्य प्रदेश में कितनी कार्रवाई करी, किस मेंडोस कॉलोनी के पत्र बट रहे थे, सागर में किस नेता पे कार्रवाई करी थी। तो यशपाल सिसोदिया जी बताएं, पहले वो अपने घर में सुधार कर लें, फिर दूसरों के घर में रवि जी आज गांधी जयंती है, आप लोगों ने बहुत महात्मा गांधी जी का नाम लिया होगा, आज स्मरण किया होगा। रवि जी एक मिनट सुन लीजिए, आज गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जी का आप लोगों ने अनुसरण किया होगा, गांधी जी के नाम पे आपकी पार्टी बनी थी, आपकी पार्टी चलती है। गांधी जी कहते थे कि आप दूसरों को सुधारने के पहले खुद सुधरिए, अपने से शुरुआत कीजिए आप अपने राज्य से। पार्टी का मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं, यहाँ मध्य प्रदेश में महिलाओं की बात चर्चा तो होना ही नहीं चाहती है, वो चाहते ही नहीं है कि यहाँ पर उनके हक अधिकारों की बात रवि जी हो। आज मतलब ठान के आए ना की बात हो रही है रवि जी, तो उसमें गलत क्या रवि है? जी आज ठान कर आए ना, आज के सुनेंगे किसी की नहीं, एक बार शुरू होंगे तो जब अपनी पूरी बात हो जाएगी तभी शांत होंगे। है कि न्याय की बात रवि हो, भाई, कांग्रेस पार्टी रवि भाई, न्याय की बात अरे करना धारा चाहती प्रवाह है। शुरू हो गया आपको। मुख्यमंत्री के पास जो है गृह विभाग भी है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री इतने फिर आ गए आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री पे। अभी कहा था ना हाथ जोड़ के खड़े हैं, तब आपने कहा था आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबका ध्यान आपको रखना चाहिए। आपके विधायक कह रहे थे, आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जाएगा विपक्ष लगातार जनता के जनहित के मुद्दों को लेकर जाएगा, तो उठाइए ना, इसमें किसने कोई रोका है? दो मत नहीं है, कौन लेकिन आवाज उनकी लाचारी दबा रहा है जनता आपको? को जनता पर भारी पड़ रही है ना, लगातार उनकी लाचारी अरे रवि जनता जी, पर भारी पड़ रही रवि है। जी, लगातार बहनें जवाब भी सुरक्षा लोगे के घेरे में कि हैं भाषण आज। देकर चले मुझे जाओगे? इस बात की चिंता है कि जब बहनें जाती जी, हैं तो वापस उनको सही सलामत वो आएंगी या नहीं आएंगी। अरे हो गया क्योंकि आपका? मध्य प्रदेश में असुरक्षा हो गया का कि नहीं भाव हुआ? है। आज इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए, चर्चा क्यों नहीं होना चाहती? असल मुद्दों से क्यों घबरा रहे हैं? ये इस पर असल भी मुद्दे चर्चा पे बात होना। कर रहे हैं, आप अभियान क्यों चला रहे हो? असल ब्रजेश जी, इनको पता ही नहीं कि इनके अध्यक्ष ने कौन सा अभियान शुरू किया है, इसलिए जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। को लेकर बात कर रही है कि उनकी आवाज हम बनना चाहते हैं और आगे जागरूकता रवि जी कोई पर्चा लेके बैठे हैं क्या? नीचे देख रहे हैं बार बार पढ़े जा रहे हैं, सुन तो लीजिए। आप पर्चे पढ़ रहे हैं लगता है, सुन तो लीजिए। देखो पर्चा बोला मैंने तो आपको सुनाई सब दे रहा है, सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपको पास जवाब नहीं, सुनाई सब दे रहा है आपको, है ना, नजरअंदाज कर रहे हैं। सवाल मिलेंगे, वो मैं समझ रहा हूँ। इस तरीके से आप पर्चा पढ़ेंगे भाजपा सुनिए का, तो, आपको भी ऐसे ही सारे हाँ, जनता के सुनाई जवाब सब दे रहा है मिलेंगे। आपको। मैंने कहा आपको पर्चा पढ़ रहे जनता की हैं आवाज तो आपको सुननी सब सुनाई होगी। देने लगा। अभी आपको सवाल हुआ था जनता वो की सुनाई नहीं दिया आवाज आपको सुननी क्योंकि जवाब होगी। नहीं होगा आपके आपको पास। जनता के जवाब ले सवालों लीजिए के भाई, जवाब चलिए देंगे। सवाल जनता नहीं, के जवाब ही ले लीजिए। सिसोदिया जी से ही जवाब ले लीजिए, ठीक है सिसोदिया जी जवाब दे दीजिए। ये कंफ्यूजन में चल सिसोदिया रही जी है। क्या जवाब दे देंगे? सिसोदिया जी बताए ना, पानी भिजवा दो ब्रजेश जी एक गिलास। कि उन्होंने क्या कड़ा एक्शन थोड़ा पानी वानी पी लो। रवि जी बहुत देर से बोल रहे हैं, गला सूख गया हो। अरे भाई साहब जवाब ले लीजिए, समय नहीं है मेरे पास, पूरा समय ले लिया। जो मामले हैं उनको भी कहते हैं कि डरा धमका के कर दिया। बलात्कारियों के समर्थन में आप रैली निकालो, बलात्कारियों के समर्थक जो बीएचओ में अंजाम देते हैं वो भोपाल आके जो है प्रचार करते हैं। आप बिल्किस मानो के बलात्कारियों का स्वागत करती है भारतीय जनता पार्टी। जैसी स्थिति आपकी पार्टी की हो रही है, रवि जी को देख के समझ में आ रहा है, रवि जी की जैसी स्थिति डिबेट में हो रही है और राजपाल को यशपाल बोल रहे हैं, 20 बार बोल रहे हैं, वो समझ में ही नहीं आ रहा उनको कहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा। अभी पूछेंगे ना कि ये जीतू पटवारी जी ने जो अभियान शुरू करा, इस अभियान का नाम क्या है, पूरा नाम बता दो, तो ये रवि भाई नहीं बता पाएंगे, मेरा दावा है। बता दे एक झटके में, देखें नहीं बता पाएंगे, मालूम नहीं है इनको कुछ भी। ये तो जैसे आपको मालूम नहीं है, जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री के लोग पर्चा अब पढ़ते हैं, नाम से शुरुआत कर देते हैं कि ये नाम न्यायालय के है। डिसीजन आप और उस पर मोहर लगा रहे हो रवि भाई, जो राजपाल जी कह रहे हैं मोहर लगा दिया आपने। अरे आप नाम बता देते सबसे पहले अभियान का। न्यायालय की व्यवस्था को भी चुनौती दे देते हैं, आप न्यायालय के निर्णयों पर भी सवाल उठा देते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो न्यायालय का विषय है उसमें भी आपके दबाव बना दिया, सील मोहर लगा दी। कोर्ट में जज होता है। चलिए नाम बता दीजिए, जज के फैसले, चलिए एक मौका और दे देता हूँ, समय नहीं है लेकिन फिर भी एक मौका दे देता हूँ, नाम बता दीजिए। कानून में किसके पत्र वायरल हो रहे थे उस पर आप बता दो ना।
बेटी बचाओ अभियान, स्पीक फॉर वुमेन के तहत आज ये सब बातचीत हो रही है। और जब ये चलिए, बातचीत हो माफी रही है, चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अभियान चला रही है, उसको अभियान चलाना भी चाहिए। विपक्ष में जागरूकता अभियान भी चला रही है, और जो संदेश जीतू पटवारी ने दिया है, शायद कांग्रेस को उसको भी समझना होगा, कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि वो समाज से भी अपील कर रहे हैं, एक जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखाना भी विपक्ष का काम है, सामाजिक जागरूकता चलाना भी यदि विपक्ष करता है तो निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है। लेकिन सियासत है, सियासतदार सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को इसमें भी सरकार की कमियां के साथ साथ प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर एक तरह से संदेश देने की और फायदा उठाने की कोशिश नजर आ रही है, तो वो करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।